Hello students, myself Dr. Mamta Singh. I am Assistant Professor in Sai College, Sector 6, Bhilai. Today we will discuss on topic memory management, which is related to subject operating system. So let's start. स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट में कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को कवर किया था। तो आज हम कवर करेंगे non-contiguous memory allocation, paging, segmentation, virtual memory, demand paging, and swapping. Non-contiguous memory allocation. Non-contiguous memory allocation is a memory allocation technique. It allows to store parts of a single process in a non-contiguous fashion. Thus, different parts of the same process can be stored at different places in the main memory. नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मेमोरी को हम अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं। कंटीजियस में हमने देखा कि कोई भी प्रोसेस आएगी तो एक सीक्वेंस में अगर स्पेस खाली होगा तो ही उसे मेमोरी एलोकेट होगी, पर नॉन कंटीजियस में ऐसा नहीं है। जिस भी साइज की प्रोसेस आती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली उसे मेमोरी में स्पेस मिलता जाएगा। दो पॉपुलर टेक्निक के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। वन इज पेजिंग, अनदर इज सेगमेंटेशन। पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट। पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट में जो भी हमारी फिजिकल मेमोरी होती है, जो जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है, उसे सिमिलर साइज के फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की जो मेमोरी होती है उसे सिमिलर साइज के पेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो ये कंसेप्ट को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट। सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस है वो एक सेगमेंट के रूप में मेमोरी में स्टोर होती है। पेजिंग बताने से पहले आपको पेज टेबल के बारे में बताते हैं कि पेज टेबल होता क्या है। पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम टू स्टोर द मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और जो एक एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होता है, इन दोनों को मैप करने के लिए पेज टेबल की जरूरत होती है। बेसिकली इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. It converts the page number of the logical address to the frame number of the physical address. The offset remain same in both the addresses. ये क्या करता है कि आपके लॉजिकल एड्रेस के जो फ्रेम नंबर होते हैं उसको वो एक्चुअल एड्रेस में चेंज करता है और दोनों केसेस में ऑफसेट नंबर सेम होता है। पेज टेबल इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन विच प्रोसेस इज डिवाइडेड. जितने भी पेज टेबल में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं दैट मीन्स उतने ही प्रोसेस होंगे। पेज टेबल बेस रजिस्टर PTBR contains the base address of पेज टेबल. यह पेज टेबल के बेस एड्रेस को कंटेन करता है। हर एक प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होता है। PTBR का जो रेफरेंस पेज नंबर होगा वो आपके यहाँ पेज टेबल से लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से इसका फ्रेम नंबर ट्रेस होता है और इस फ्रेम नंबर से फिर फिजिकल मेमोरी को मैप किया जाता है। पेजिंग. In operating system, paging is a memory management scheme that permits the physical address space of a process to be non-contiguous. पेजिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मेन मेमोरी को नॉन कंटीजियस वे में यूज कर सकते हैं. It is used to retrieve process from secondary storage into the main memory in the form of pages. Secondary storage से प्राइमरी स्टोरेज में जो प्रोसेस आती हैं वो पेजेस के फॉर्म में आती हैं. It allows to store parts of a single process in a non-contiguous fashion. एक सिंगल प्रोसेस को भी हम नॉन कंटीजियस फैशन में स्टोर कर सकते हैं. पेजिंग इज अ फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम. यह एक फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम है. इन पेजिंग सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज partition. The partition of secondary memory are called as page. The main memory is divided into small fixed size block of physical memory which is called frames. Secondary memory
को जो सिमिलर साइज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेजेस। सिमिलरली मेन मेमोरी को उसी साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाएगा जिसे हम फ्रेम कहते हैं। Process of paging. A page table stores the definition of each page. When an active process requests data, the MMU retrieve corresponding pages into frame located in physical memory for faster processing. The process is called paging. Page table में आप देखेंगे कि एक मेमोरी मैनेजमेंट जो यूनिट होता है वो आपका पेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो मैपिंग करता है लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के बीच में। द MMU uses पेज टेबल टू ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल। वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हेल्प करता है। Each table entry indicates where a page is located in RAM or on disk as virtual. हर एक टेबल एंट्री यह इंडिकेट करती है कि वो पेज कहाँ पे लोकेट है, रैम में या फिर डिस्क में। सभी को पता है कि मेन मेमोरी का जो साइज होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से ऑलवेज लेस होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेन मेमोरी को इक्वल साइजेस के फ्रेम में डिवाइड किया गया है। सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी डिवाइडेड इन इक्वल साइज पेजेस। Each process is divided into parts where size of each part is same as page size. The size of the last part may be less than the page size. The pages of process are stored in the frames of main memory depending upon their availability. फ्रेम जो मेन मेमोरी का हिस्सा है उसमें आकर सेकेंडरी मेमोरी से जो पेजेस होते हैं जिसमें प्रोसेस होती हैं एलोकेट होती हैं। Let us consider the main memory size of 16 KB and frame size is 1 KB. Therefore, the main memory will be divided into collection of 16 frames of 1 KB each. अगर कोई मेन मेमोरी 16 KB की है जिसका फ्रेम साइज 1 KB है तो उसकी मेन मेमोरी को 1 KB के 16 फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें P1, P2, P3 एंड P4 चार प्रोसेस है। हर एक की कैपेसिटी 4 KB है। Each process is divided into pages of 1 KB each so that one page can be stored in one frame. हर एक पेज को 1 KB स्पेस दिया गया है जिससे एक पेज एक फ्रेम में आसानी से स्टोर किया जा सके। Initially all the frames are empty. Therefore, pages of the processes will get stored in the contiguous way. Starting में सारे फ्रेम्स खाली होते हैं तो जो भी पेजेस आते हैं वो कंटीजियस वे में स्टोर होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। ये चारों प्रोसेस हैं जिसे मेन मेमोरी में स्पेस मिलना है या उनको एलोकेट होना है तो ये कंटीजियस वे में मेन मेमोरी में स्टोर हो रही हैं। जो आप देखिए P1 ऐसे करके आपको लिखा गया पूरा। तो जितने साइज का ये पेज है उसी साइज का ये फ्रेम भी है। वैसे P2 जो है वो यहाँ स्टोर होगा। सिमिलरली P3 यहाँ से यहाँ स्टोर हो रहा है और P4 यहाँ से यहाँ स्टोर हो रहा है। ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। जो भी लॉजिकल एड्रेस होता है उसको फिजिकल एड्रेस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। CPU always generates a logical address. A physical address is needed to access the main memory. CPU जो भी एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। किसी भी मेन मेमोरी के लिए जो एड्रेस लिया जाता है उसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है वो दो पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट इज पेज नंबर, अनदर इज पेज ऑफसेट। तो लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट हुए, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। वैसे ही फिजिकल एड्रेस के भी दो पार्ट होते हैं, फ्रेम नंबर और पेज ऑफसेट।
लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। एन एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, जो भी एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है दैट इज लॉजिकल और वर्चुअल। लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। लॉजिकल एड्रेस के एक सेट को लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं। सिमिलरली फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस एन एड्रेस एक्चुअली अवेलेबल ऑन मेमोरी यूनिट, जो एक्चुअल एड्रेस होता है जो मेमोरी यूनिट में अवेलेबल होता है दैट इज फिजिकल एड्रेस। द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस corresponding to the logical address is physical address space. पेजिंग, इस फिगर के द्वारा हम देख सकते हैं सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है दैट इज लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड इन टू पार्ट, पेज नंबर एंड ऑफसेट नंबर। ये पेज नंबर पेज टेबल में चेक होता है कि ये पेज इस टेबल में है, पेज मेमोरी में है या नहीं है। अगर वो होता है तो इसकी एंट्री पेज टेबल में मिल जाती है। वो एंट्री फ्रेम नंबर के द्वारा यहाँ पे इंडिकेट होगी, तो इसका उस पेज का यहाँ से फ्रेम नंबर ले लिया जाता है। अब जो हमारा अगला एड्रेस होता है वो फ्रेम नंबर और ऑफसेट नंबर होता है। ये ऑफसेट नंबर जो यहाँ था वो एज इट इज ले लिया जाता है और इस पेज नंबर के बदले में उसका एक्चुअल फ्रेम नंबर इसमें ऐड हो जाता है। तो अब फ्रेम नंबर और ऑफसेट नंबर मिलके जो एड्रेस बनाते हैं दैट इज फिजिकल एड्रेस या फिजिकल मेमोरी। पेजिंग में कुछ साइजेस के अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपको बताया कि लास्ट पेजेस का साइज मे बी स्मॉलर देन ऑल पेजेस, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए the entire page table was kept in a main memory, but the problem here is two main memory reference are required. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पूरे पेज टेबल को ही मेन मेमोरी में रखा जाता है, परंतु इसमें दो रेफरेंसेस की जरूरत होती है। पहला जो है वो टू फाइंड द फ्रेम नंबर, सेकंड इज टू गो टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय फ्रेम नंबर, कि पहले फ्रेम नंबर पता करना फिर उस फ्रेम नंबर से एक एड्रेस पता करना जो फ्रेम नंबर स्पेसिफाई कर रहा है। However, constant table lookup can slow down the MMU, a memory cache called translation look aside buffer. ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर TLB जो होता है वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। स्टोर recent translation of virtual to physical address for rapid retrieval. रैपिड रिट्रीवल के लिए जो रिसेंट ट्रांसलेशंस होते हैं वो उनको इसमें स्टोर करके रखता है। मेनी सिस्टम हैव मल्टीपल TLBs विच में रिसाइड एट डिफरेंट लोकेशंस। कई सिस्टम में मोर देन वन TLB होते हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पर स्थित होते हैं, इंक्लूडिंग बिटवीन द CPU एंड RAM और बिटवीन मल्टीपल पेज टेबल लेवल। Translation look-aside buffer is nothing but a special cache used to keep track of recently used translation. Translation look-aside buffer एक प्रकार का बफर होता है जो recently used transactions को स्टोर करके रखता है। TLB contains page table entries that have been most recently used. जो मोस्ट रिसेंटली यूज जो एंट्री होती हैं वो TLB में होती हैं, जैसा कि आपको बताया। is a solution that tries to reduce the effective access time. जो भी टाइम पहले लगता था वो और कम लगे और इफेक्टिव एक्सेस हो, इसीलिए पेजिंग में TLB का यूज किया जाता है। TLB consists of two columns, page number and frame number. Given a virtual address, the processor examines the TLB. If a page table entry is present, then TLB hit, the frame number is retrieved and the real address is found. जब भी TLB के अंदर, TLB एक बफर है, उस पर्टिकुलर पेज के फ्रेम नंबर को सर्च किया जाता है और अगर वो फ्रेम नंबर मिल जाता है तो एक मैसेज जनरेट होता है जिसको TLB हिट कहते हैं।
सिमिलरली अगर वो उस टेबल में एंट्री नहीं मिलती है तो मैसेज आता है TLB मिस. The page number is used to index the process page table. TLB first check if the page is already in main memory. If not in main memory, a page fault is issued. Then the TLB is updated to include the new page entry. अगर कोई पेज एंट्री में नहीं मिलता पेज टेबल की तो और TLB में भी नहीं मिलता तो एक मैसेज जनरेट होता है और पेज फॉल्ट शो करता है. The percentage of times that a particular page number is found in TLB is called the hit ratio. जितने परसेंटेज ऑफ टाइम वो पेज मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, वह उसका हिट रेशियो रहता है. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी 10 पेज की रिक्वायरमेंट आती है और 10 बार उस पेज को सर्च किया जाता है और उसमें से 8 बार पेज मिल जाता है तो हिट रेशियो जो रहेगा आपका वो आपका 80% होगा. इसमें आप देख सकते हैं CPU जनरेट एड्रेस, पेज नंबर एंड ऑफसेट नंबर. ये पेज नंबर चेक होता है कि पेज इन कैश मतलब पेज क्या मेमोरी में है. अगर है तो ये देखिए यस ये TLB दिख रहा है कि पेज नंबर TLB में है. ये पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर में डिवाइडेड 2 कॉलम टेबल है. पहले में पेज नंबर दिखता है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें फ्रेम नंबर होते हैं. तो अगर है तो यहाँ से सर्च किया जाएगा. अगर नहीं है तो पेज टेबल, पेज मैप टेबल देखा जाता है. देखिए क्योंकि यहाँ पर वो मिल गया है TLB के अंदर इसीलिए मैसेज जनरेट हुआ TLB हिट. यहाँ क्योंकि यहाँ था तो यहाँ भी नहीं हो सकता, एक ही जगह होगा तो यहाँ नो का मैसेज आया और यहाँ पे चेकिंग हुआ तो इसलिए मैसेज आया TLB मिस. मिस मतलब पेज नहीं मिला, जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो पेज मिला नहीं. क्योंकि वो पेज यहाँ मिल गया TLB में और TLB मिस हो गया. TLB हिट हो गया. TLB हिट मतलब उस पेज का फ्रेम नंबर हमें मिल गया. तो उस पेज का फ्रेम नंबर हमने लिया और ऑफसेट नंबर के साथ कंबाइन होकर फिर वो उसका एक्चुअल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस बनता है. एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग. इजी टू यूज मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम. पेजिंग reduces external fragmentation. Swapping is easy between equal size pages and page frame. Paging is simple to implement and assumed as an efficient memory management technique. तो पेजिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आप देख रहे हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजिंग. मे कॉज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. पेजिंग के द्वारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो रिमूव हो जाता है परंतु इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अभी भी बना रहता है. कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम. पेज टेबल कंज्यूम्स एडिशनल मेमोरी स्पेस so may not be good for a system having small RAM. क्योंकि पेज टेबल एडिशनल मेमोरी स्पेस कवर करता है तो ऐसे सिस्टम के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता जिसमें रैम स्मॉल होता है. मल्टी लेवल पेजिंग में लीड टू मेमोरी रेफरेंस ओवरहेड. मल्टी लेवल पेजिंग में मेमोरी रेफरेंस का ओवरहेड ज़्यादा आता है. अगला हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है दैट इज सेगमेंटेशन. Like paging, segmentation is another non-contiguous memory allocation technique. In segmentation, process is not divided blindly into fixed size pages. The process is divided into modules for better visualization. Each part is known as segment, which can be allocated to a process. The user's view is mapped onto the physical storage. This mapping permits differentiation between logical memory and physical memory.
सेगमेंटेशन एक पेजिंग की तरह ही होता है, जो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है, परंतु जरूरी नहीं है कि इसमें एक फिक्स साइज का पेज रखा जाए। पेज की जगह प्रोसेस को सेगमेंट में रखा जाता है, या जिसे मॉड्यूल भी कहते हैं, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आए और ये यूजर के व्यू को सपोर्ट करता है। सेगमेंटेशन जो होता है वो यूजर व्यू को सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन. Segmentations are two type: virtual memory segmentation and simple segmentation. Virtual memory segmentation में each processor job is divided into several segments. It is not essential all of which are reside at any one point in time. Virtual memory में कोई फिक्स नहीं है कि सारे जो आपके सेगमेंट्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पर और एक ही समय पर स्थित हों। Simple segmentation. Each process is divided into many segments and all segments are loaded into the memory at runtime but not necessarily contiguously. Simple segmentation में सभी प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और सभी सेगमेंट्स मेमोरी में रन टाइम में लोड किए जाते हैं, पर ये लोड कंटीजियसली हो यह जरूरी नहीं होता। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये मेन मेमोरी का एक स्पेस दिखाया जा रहा है सर्कल के अंदर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का एक सेगमेंट है, कि जैसे आपका सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। हर एक सेगमेंट में अलग अलग प्रोसेस हैं जिनका काम अलग अलग है। कुछ में मेन प्रोग्राम है, कुछ में लाइब्रेरी फंक्शन है, प्रोसीजर है, किसी में स्टैक है। तो सेगमेंट के रूप में जब मेमोरी में प्रोसेस स्टोर होती हैं तो उसे सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसा पेज टेबल होता है, पेज टेबल में पेजेस की एंट्री देखी जाती थी, वैसे ही सेगमेंट टेबल में सेगमेंट्स की एंट्री देखी जाएगी। तो सेगमेंट टेबल इज अ टेबल दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस। सेगमेंट टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें सभी सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। It has two columns. First column store the size or length of the segment. Second column store the base address or starting address of the segment. दो कॉलम में से पहला कॉलम जो होता है उसका साइज बताता है उस कॉलम का, एंड सेकंड कॉलम जो होता है उसका एड्रेस बताता है। Segment table is stored as a separate segment in the main memory. मेन मेमोरी में ये सेपरेट सेगमेंट की तरह स्टोर होता है। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट टेबल। जैसे पीटीबीआर पेज टेबल बेस रजिस्टर था, वैसे ही एसटीबीआर सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होता है जो सेगमेंट के बेस एड्रेस को स्टोर करता है। सेगमेंट टेबल मैप्स 2-dimensional लॉजिकल एड्रेस into 1-dimensional फिजिकल एड्रेस। Segment base. It contains the starting physical address where the segment keep in memory. Segment limit. It specifies the length of the segment. दो पार्ट में होते हैं, सेगमेंट बेस और सेगमेंट लिमिट। टेबल में आप देख सकते हैं लिमिट एंड बेस। सेगमेंट 0 से लेकर सेगमेंट 4 तक है। जैसे आप सेगमेंट 0 देखेंगे तो उसका लिमिट भी 1500 है और बेस भी 1500। तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, आप देखिए सेगमेंट 0 कहाँ पर है। ये सेगमेंट 0 में आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग देखिए 1500 चालू हो रहा है और ये 3000 पे ख़त्म हो रहा है। तो 3000 माइनस 1500 दैट मीन्स 1500। तो इसलिए इसका लिमिट भी 15 है और बेस भी 15 है। वैसे ही सेगमेंट 1 देखते हैं 500 और 6300। सेगमेंट 1 पे आ जाइए, ये 6300 देखिए आप स्टार्ट हो रहा है जहाँ से वो 6300 है और 68 पे ख़त्म हो रहा है, तो 68 माइनस 63 दैट मीन्स 500। इसीलिए इसका लिमिट जो हुआ वो 500 हुआ। लिमिट का मतलब यहाँ पर उसका साइज है, लेंथ है कि वो सेगमेंट कितना बड़ा होगा। तो लेंथ के लिए सिंपली उसके नीचे वाले पार्ट से उसके ऊपर वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी।
तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेगमेंट एक्चुअल में मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। जैसा हमने पेजिंग में देखा वैसा ही सेगमेंटेशन में आप देख सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट नंबर। द ऑफसेट, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, ऑफ द लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी बिटवीन 0 एंड द सेगमेंट लिमिट, जो 0 और सेगमेंट लिमिट से कम होना चाहिए। इफ इट इज नॉट ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यहाँ से देखेंगे सीपीयू ने सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट नंबर, जो एक लॉजिकल एड्रेस है, ये जो नंबर है ये ऑलवेज लेस देन लिमिट होना चाहिए। अगर ये यस है तो आगे प्रोसेस होता है, अगर ये नहीं है तो एक एरर जनरेट होता है। अगर ये फॉलो कर रहा है प्रोटोकॉल को तो आगे बढ़ता है, यस है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये सेगमेंट नंबर सेगमेंट टेबल में चेक होगा कि यहाँ पर है या नहीं है, और है तो इसका लिमिट क्या है, तो यहाँ से इसकी लिमिट ऐड होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ प्लस होगा, और फाइनली जो एड्रेस प्लस होने के बाद आएगा, जो बेस एड्रेस और लिमिट एड्रेस का कॉम्बिनेशन है, वो इनका फिजिकल एड्रेस स्पेस कहलाएगा। एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन। Segment table is used to store the segment. It consumes less space in comparison to the page table in paging, so it reduces memory usage. It involves the sharing of code or data. Segment table has only one entry corresponding to one actual segment. Internal fragmentation is not there. It simplifies memory allocation. It allows to divide the program into modules which provide better visualization. तो सेगमेंटेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये पेजिंग से ज़्यादा इजी होता है, ये मेमोरी यूसेज का कम को रिड्यूस करता है, इसमें शेयरिंग ऑफ कोड्स किए जाते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ नहीं पाया जाता है। वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। There is an overhead of maintaining a segment table for each process. हर एक सेगमेंट के लिए एक सेगमेंट टेबल मेंटेन करना उसके ओवरहेड को इंक्रीज करता है। The time taken to fetch the instruction increases since now two memory access are required. क्योंकि दो मेमोरी एक्सेस की आवश्यकता होती है तो इंस्ट्रक्शंस को फेच करना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। सेगमेंट ऑफ अनइक्वल साइज आर नॉट सुटेड फॉर स्वैपिंग। अलग अलग साइज के जो सेगमेंट्स होते हैं वो स्वैपिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इट सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन as the free space gets broken down into smaller pieces with the process being loaded and removed from the main memory. अलग अलग साइज के सेगमेंट के कारण फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, और फ्रेगमेंटेशन आपको पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में बताया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये दो टेक्निक थी जो नॉन कंटीजियस में थी, दैट इज पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। इसके बाद हम वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे। वर्चुअल मेमोरी में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे डिमांड पेजिंग के द्वारा। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? इट इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म विच ऑफर्स यूजर्स an illusion of having a very big main memory. सिंपली आप देख सकते हैं वर्चुअल, वर्चुअल मतलब ही होता है काल्पनिक, पर ये काल्पनिक नहीं होता। ऐसा यूजर को फील होता है कि मेमोरी था नहीं, फिर भी उससे ज़्यादा कैपेसिटी का जो प्रोग्राम था वो रन हो रहा है। वर्चुअल मेमोरी इज द सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। ये आपकी फिजिकल मेमोरी है, ये मेमोरी मैपिंग होके वही फिजिकल मेमोरी आपकी वर्चुअल मेमोरी में ज़्यादा दिखती है। ये आपका बैकिंग स्टोर है। इसका सिंपल कारण ये होता है कि जो प्रोसेस जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है करंटली, उसे मेन मेमोरी से बैकिंग स्टोर में भेज दिया जाता है, और बैकिंग स्टोर से वो प्रोसेस जो अभी डिमांड में होती हैं वो रन हो जाती हैं। तो यूज़र को लगता है कि प्रोसेस का स्पेस
नहीं था तब भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए इसका नाम वर्चुअल मेमोरी रखा गया है। It is not necessary that all pages or segments are present in the main memory during execution. This means that the required page need to be loaded into memory whenever required. कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी जिस पेज की या सेगमेंट की रिक्वायरमेंट आए वो मेन मेमोरी में रहे, और जब वो मेन मेमोरी में नहीं रहता है तो जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो हम आगे देखेंगे कि डिमांड पेजिंग के द्वारा किस प्रकार वर्चुअल मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। डिमांड पेजिंग, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द पेज इनटू मेमोरी ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड पेजिंग। डिमांड के आधार पर प्रोसेस को मेमोरी में लोड करना ही डिमांड पेजिंग है, जो पेजिंग और स्वैपिंग से मिलकर बना हुआ है। तो डिमांड पेजिंग इक्वल्स टू पेजिंग प्लस स्वैपिंग। Concept of demand paging. Processes reside on secondary memory. Where we want to execute a process, we swap it into main memory. देखेंगे आप, ये बैकिंग स्टोर है जिसमें पेजेस के फॉर्म में प्रोसेसेस यहाँ पर हैं। मान लीजिए कोई प्रोसेस जिसकी रिक्वायरमेंट आई लाइक प्रोसेस बी, और वो बैकिंग स्टोर पर है, वो मेन मेमोरी में नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाना होगा। तो बैकिंग स्टोर से प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाने को बोलते हैं स्वैप इन। पर क्योंकि मेमोरी अगर मेन मेमोरी में जगह खाली नहीं है तो वहां से कुछ ऐसी प्रोसेस को बैकिंग स्टोर में भेजा जाएगा जिसकी अभी करंट में आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रोसेस को वापस भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्वैप आउट। और स्वैप इन प्लस स्वैप आउट इक्वल्स टू स्वैपिंग। डिमांड पेजिंग के हार्डवेयर सपोर्ट के Hardware लिए support for demand paging. The hardware to support demand paging is the same as the hardware for paging and swapping. जैसा देखा था आपने पहले पेजिंग में कि पेजिंग के लिए कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, सिमिलरली डिमांड पेजिंग के लिए भी पेज टेबल और सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। पेज टेबल आपको पहले ही बताया है कि दिस टेबल हैज़ द एबिलिटी टू मार्क एन एंट्री invalid through a valid invalid bit or a special value of protection bit. Secondary memory. The memory holds those pages that are not present in the main memory. The secondary memory is usually a high-speed disk. It is known as swap device, and the section of the disk used for this purpose is known as the swap space. सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी हमारे प्रोसेस रहती हैं वो बैकअप के रूप में रहती हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उन्हें वहाँ रखा जाता है, और जब उनकी रिक्वायरमेंट होता है, कॉल होता है, तब उन्हें वहाँ से एक्सेस किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी. More processes should be maintained in the main memory, which increases the effective use of CPU. Each page is stored on a disk until it is required. After that, it will be removed. It allows more applications to be run at the same time. There is no specific limit on the degree of multiprogramming. Large programs should be written as virtual address space available is more compared to physical memory. तो ये सारे एडवांटेजेस वर्चुअल मेमोरी के हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वर्चुअल मेमोरी के। एप्लीकेशन में रन स्लोअर इफ द सिस्टम इज यूजिंग वर्चुअल मेमोरी. Likely takes more time to switch between application. Offers lesser hard drive space for your use. It reduces system stability. It allows larger application to run in systems that don't offer enough physical RAM alone to run them. It doesn't offer the same performance as RAM. It negatively affects the overall performance of a system. Occupy the storage space which may be used otherwise for long-term data store. Valid invalid bit.
वैलिड इनवैलिड बिट को कैसे मेंटेन किया जाता है इस फिगर से हम देखेंगे। विथ ईच पेज टेबल एंट्री अ वैलिड इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड। 0 is not in memory and 1 in memory. Initially valid invalid but is set to 0 on all entries. स्टार्टिंग में सभी को सेटिंग 0 की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ अ पेज टेबल स्नैपशॉट ड्यूरिंग एड्रेस ट्रांसलेशन। इफ वैलिड इनवैलिड बिट इन पेज टेबल एंट्री इज 0, पेज फॉल्ट। ये एक स्नैपशॉट है पेज टेबल का जिसमें हम देख सकते हैं कि वैलिड इनवैलिड एंट्रीज को कैसे मेंटेन करते हैं। ये लॉजिकल मेमोरी है जिसमें ABCD के रूप में आपको पेजेस दिख रहे हैं, दैट मीन्स प्रोसेस। ये पेज टेबल है। वो पेज टेबल में ये प्रोसेस है या नहीं है इस मेमोरी में, तो यहाँ देखिए आप, वैलिड जहाँ जहाँ भी पेजेस हैं वहाँ वैलिड शो कर रहा है, इस वैलिड को V से शो करते हैं। और जहाँ जहाँ पेज नहीं है, मतलब वो प्रोसेस नहीं है, तो वहाँ पर इनवैलिड शो कर रहा है, जिसको I से शो करते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे ACF को वैलिड शो कर रहा है। और वो यहाँ पे कुछ आपके पेजेस दिख रहे हैं जो हार्ड डिस्क में हैं, जो पेजेस आपके मेन मेमोरी और बैकिंग स्टोर के बीच में मूव करते रहते हैं। तो जो पेज जहाँ अगर अवेलेबल होता है तो वैलिड, नहीं होता है तो इनवैलिड शो करता है। स्टेप्स इन हैंडलिंग अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कब आता है? जब किसी पेज की डिमांड आती है और वो पेज मेन मेमोरी में नहीं होता है, उसी समय एक पेज फॉल्ट रेज होता है। अब पेज फॉल्ट कैसे होता है ये हम फिगर से देखेंगे। जैसे ही कोई प्रोसेस मेमोरी में लोड होती है, ये स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये चेक होती है फर्स्ट ऑफ ऑल पेज टेबल में। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी बुक में कोई कंटेंट है कि नहीं है उसे हम इंडेक्स से देखते हैं, वैसे ही रैम में वो प्रोसेस है कि नहीं है पेज टेबल में देखा जाता है। तो पेज टेबल में वो चेक होता है, अगर वो पेज उसे नहीं मिलता है तो एक एरर मैसेज जनरेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सेकंड पॉइंट, ट्रैप एरर मैसेज टू ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड स्टेप इज पेज इज ऑन बैकिंग स्टोर। चेक किया जाता है क्या वो पेज बैकिंग स्टोर में है, तो वो पेज कहीं, क्योंकि डिमांड आई है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो ये पेज बैकिंग स्टोर में मिलता है। अब ये पेज बैकिंग स्टोर में मिलता है जिसकी डिमांड आई है, अब उससे वापस रैम में लाना होता है। तो ये देखिए 4th स्टेप में क्या होता है, ब्रिंग इन मिसिंग पेज। फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी में उस पेज को वापस लाया जाता है जो बैकिंग स्टोर में था। और जैसे ही वो पेज मेन मेमोरी में आता है, रीसेट पेज टेबल की एंट्री को रीसेट कर दिया जाता है। रीसेट करने का मतलब जो पहले इनवैलिड दिखा रहा था अब वो वैलिड दिखाएगा, क्योंकि पेज मेन मेमोरी में है। अब यहाँ पर पेज फॉल्ट क्यों आता है वो तो आप समझ गए कि पेज नहीं होने से पेज फॉल्ट आता है। आगे हम देखेंगे कि पेज फॉल्ट कैसे रिमूव होता है, या फिर इस मेन मेमोरी में सपोज अगर कोई स्पेस नहीं है तो उसको कैसे फ्री किया जाता है। तो पहले आपको बताया है कि फ्री करने के लिए इसमें से कुछ ऐसी प्रोसेस जिसका अभी काम नहीं है उसे वापस बैकिंग स्टोर भेज दिया जाता है। तो वो किस प्रोसेस को बैकिंग स्टोर भेजा जाए ये डिसाइड एल्गोरिथम के थ्रू होता है। तो हमारे पार्ट 3 वीडियो में हम कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे जिसमें बताएंगे कि कौन सा विक्टिम पेज होगा, वो जिसे हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं, उस विक्टिम पेज को सेलेक्ट करने के लिए होता है ये। कंसेप्ट ऑफ स्वैपिंग, इसमें आपको स्वैपिंग कई बार बता दिया गया है, फिर भी आपको क्योंकि टॉपिक है ये तो इसमें आप कवर करेंगे हम इसको। स्वैप इन प्लस स्वैप आउट इक्वल्स टू स्वैपिंग। जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी मेन मेमोरी में प्रोसेस नहीं है अगर, तो उसे स्वैप इन किया जाएगा। स्वैप इन मतलब बैकिंग स्टोर से उसको फिजिकल मेमोरी में लाया जाएगा, और किसी दूसरी प्रोसेस को स्पेस फ्री करने के लिए मेन मेमोरी से वापस बैकिंग स्टोर में डाला जाएगा, जिसे स्वैप आउट बोलते हैं। दोनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को हम स्वैपिंग कहते हैं। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस स्वैप आउट हो रही है जो वापस बैकिंग स्टोर में जा रही है। ये प्रोसेस जिसकी डिमांड आई है ये वापस मेन मेमोरी में आ रही है, दैट इज स्वैप इन। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है यहीं, जिसमें हमने नॉन कंटीजियस मेमोरी के साथ आपको डिमांड पेजिंग बताया। आगे हम आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पार्ट 3 वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।